हाँ जी बच्चे, अब आता है बच्चे आप लोगों का पेपर पैटर्न। आप लोगों की जो इंग्लिश का जो पूरे का पूरा कोर्स कंटेंट है वो हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक का ही यूज़ करते हैं, पीटीपी जिसको बोला जाता है। अब उसमें हम लोगों ने इस तरीके से जो बोर्ड ने हम लोगों को ऑब्वियस बातें पैटर्न दिए हुए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो आपका पेपर पैटर्न है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मूव करना है अपने सारे सब्जेक्ट को लेकर, अपने सारे सिलेबस को लेकर। अब आपका जो सिलेबस है उसमें जो आपकी 2 बुक्स हैं वो विद द वन इज़ हैविंग बुक 1 जिसमें आप लोगों के लेसन्स हैं, जिसके आपको भी ट्रांसलेशन आती है, जिसमें आपको आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें आपके एमसीक्यूज़ यानी कि आपके सिनोनिम्स उसमें से आते हैं, और आप लोगों की ट्रांसलेशन। ठीक है, बुक 3 है, उसमें आपके प्लेस हैं, आपकी पोइम्स हैं। अब प्लेस में से ट्रांसलेशन नहीं आती है, सिर्फ सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। पोइम्स में आप लोगों के जो होते हैं उसमें भी आपके सिनोनिम्स होते हैं और आप लोगों की एक्सप्लेनेशन होती है उसके अंदर से। ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन नहीं होती है। फिर आपकी पेपर बी वाली जो साइड है उसके अंदर आपके लेटर एप्लीकेशंस होती हैं, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, और साथ आप लोगों के बच्चे उसमें जो आप लोगों की करेक्शन होती है, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब्स होते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस थिंग आप लोगों के हैं बच्चे, फर्स्ट वन इज़ योर ऑब्जेक्टिव एंड द सब्जेक्टिव। और आपको पता है बच्चे, सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो हैं ये 80-20 रेशो होती है। अब ऑब्जेक्टिव जो है, जो 20 मार्क्स का आपका होगा, उसमें यू हैव टू बी वेरी वेल अलाइंड। उसमें वो आपके 20 मार्क्स की टोटल जो होती है वो है एमसीक्यूज़, जिसमें से 10 मार्क्स के होते हैं आपके सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स जो हैं ये आप लोगों को आते हैं बच्चे आपकी बुक 1 से भी और बुक 3 में से भी। ठीक है, सिनोनिम्स यू नो वेरी वेल, ये बेसिकली जो सेम मीनिंग्स होते हैं उनको बोला जाता है। आई होप सो आप लोगों को मैट्रिकुलेशन में याद होगा, हम लोग जब लेसन्स पढ़ रहे होते थे तो हमारी टीचर्स हम लोग कहती थी कि आप लोग उसको बच्चे अंडरलाइन कर दीजिए। उसको अंडरलाइन करने से मुराद ये थी कि ज़ाहिर सी बात है उन सब वर्ड्स को अंडरलाइन करने से मुराद ये होती थी बच्चे कि उन मुश्किल वर्ड्स को आप लोगों को एक ईजी मीनिंग बताया जाता था, और उस ईजी मीनिंग का मतलब ये था कि उसका आपने वो समझना मीनिंग जो होगा वो आपने नोट डाउन कर लेना। इसी तरीके से एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर से एक मुश्किल वर्ड होता है, उसको अंडरलाइन किया होता है, नीचे उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वन। सेकंड जो बी पार्ट है उसको आते हैं एमसीक्यूज विद इन द लेसन्स। ये जो होते हैं बच्चे, ये आपके लेसन्स में से आपकी जो स्टोरी होती है उसमें से ही पूछा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ स्टोरी इज़ कैरिंग दिस थिंग कि आपके जो करेक्टर हैं उसमें से आपके सपोज़ नॉर्मा आपका फर्स्ट लेसन है, उसमें अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा, स्टेटमेंट बनेगी कि जो नॉर्मा है, सपोज़ हु वाज नॉर्मा। ठीक है, तो नीचे आप लोगों से वो पूछ लेंगे वाइफ, सर्वेंट, मास्टर और एनीबडी एल्स। तो आप लोग उसमें से बताएंगे कि जी वो वाइफ थी। ठीक है, वो इस तरह के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। आप लोग जब लेसन पढ़ रहे होते हो तो हम लोग उसके अंदर से मीनिंग जो स्टोरी होती है उसको साइड बाय साइड समझ रहे होते हैं क्या क्या हमें बताया जा रहा है। देन कम्स योर थर्ड पार्ट, दैट इज़ करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स। ये आप लोगों के बच्चे एक स्टेटमेंट होती है, एक सेंटेंस आपको दिया जाता है, उसमें आपने उसके अकॉर्डिंग अपने टेंस के अकॉर्डिंग आपने उसमें वर्ब यूज़ करना होता है। ठीक हो गया, ये आपके 5 मार्क्स के होते हैं। ये आप लोगों का टोटल बन गया 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, ये आप लोगों को ऑब्वियस बात है जो बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, आप लोगों ने इसको सॉर्ट आउट करना होता है अपने ऑब्जेक्टिव पर ही, जो कि आप लोगों से 20 मिनट्स के बाद दे दिया जाता है। एंड यू नो दैट वेरी वेल 3 आवर्स का आपका टोटल पेपर होता है और 100 मार्क्स का है, तो उसमें फर्स्ट 20 मिनट्स में आप लोगों से ऑब्जेक्टिव ले लिया जाएगा। देन कम्स योर सेकेंड हाफ, दैट इज़ योर सब्जेक्टिव, जिसमें आपके 2 सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है उसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब वो क्या है, जो फर्स्ट है ये आप लोगों का बुक 1 में से होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के जो हाफ है उसमें आपको 9 टोटल क्वेश्चंस कहे जाते हैं, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द टोटल ऑफ 12 मार्क्स। 3 to 5 लाइंस में आपका जो है क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ये आपकी बोर्ड की लिमिटेशंस होती हैं, आप 6 तक चले जाओ, इतना लेंथी आप नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड हाफ जो होता है उसके अंदर आपके प्ले में से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इसमें आप लोगों के टोटल 8 होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 5, दैट मीन्स यू हैव टू आंसर 5 क्वेश्चंस विच इज़ गोइंग टू हैव द 10 मार्क्स। फिर आ जाता है बच्चे आपका बुक 3 में से,
बुक 3 में से आपके जो पोइम्स वाला हाफ है उसमें से आप लोगों ने बच्चे 4 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7, दैट मीन्स इट कैरी 8 मार्क्स। तो ये हमारा टोटल जो क्वेश्चन आंसर्स का हाफ है, ये सेक्शन 1 जो है ये कितने मार्क्स का हो गया, फिर टोटल आपके सामने हो गया ये 30 मार्क्स का हो गया। फिर आता है सेक्शन 2 जिसमें आपके लेटर और एप्लीकेशन होती हैं। अब लेटर और एप्लीकेशन जो है, एक लेटर आता है और एक एप्लीकेशन होती है, आपने इन दोनों में से किसी एक चीज़ को अटैम्प्ट करना है। दैट्स अप टू यू, आप लेटर कर लो या दैट्स अप टू यू कि आपने उसमें से एप्लीकेशन करनी है। इट ऑल्सो कैरीज 10 मार्क्स, ठीक है। फिर आती है बच्चे आपकी मॉरल स्टोरी। ये आपको 2 मॉरल स्टोरीज दी जाती हैं, इसमें चॉइस होती है और आपने एक अटैम्प्ट करनी होती है, दैट कैरीज 10 मार्क्स। ठीक हो गया बच्चे, ये आपका पेपर बी का में से ये 2 चीज़ें यहाँ पर आ गई। फिर आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 जो है, इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट जो है ये है पोइम्स में से। आपको एक स्टैंजा आ जाएगा, ठीक है, कोई भी, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, एक ही स्टैंजा होगा जिसमें आप लोगों ने उसका रेफरेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का होता है। पहले आपको याद होगा मैट्रिक में ऐसे होता था कि हम लोगों को स्टैंजा भी आता था और हम लोग को समरी की चॉइस आती थी। इसमें आके आपके पास समरी का चॉइस नहीं होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन ही करनी है। फिर आती है बच्चे बी पार्ट, दैट मीन्स पंचुएशन। पंचुएशन जो है ये बच्चे आपको बुक 1 जो है ना उसके लेसन्स में से आती है। इट कैन बी 1 सेंटेंस, इट कैन बी 2 सेंटेंसेस, इट कैन बी 3 सेंटेंसेस। पंचुएशन करनी होती है आपने, पंचुएशन मार्क्स यूज़ करने होते हैं उसके अंदर, उनको आप लोग इसमें अटेम्प्ट करते हो, दैट कैरीज 5 मार्क्स। देन कम्स द सी पार्ट, दैट हैज़ पेयर्स ऑफ वर्ड्स। ये आप लोग अपने मैट्रिकुलेशन में कर चुके हुए बच्चे, 1 पेयर होता है सिमिलर वर्ड्स का, साउंड सेम होती हैं कुछ वर्ड्स की, उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, उनकी ऑब्वियस बात है कुछ के स्पेलिंग सिमिलर भी होते हैं, लेकिन जो हर वर्ड का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है, उनको पेयर वर्ड्स बोलते हैं। इसमें आप लोगों ने 5 पेयर्स करने होते हैं बच्चे, दैट कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। और ये 7 आते हैं, इसमें आपको चॉइस होती है। फिर आप लोगों का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे। इसमें आपकी ट्रांसलेशन आती है, एंड वी मोस्ट प्रोबेबली से दिस कि ये हमारे स्टूडेंट्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है। हर बच्चे को ना कुछ मीनिंग्स, कुछ वर्ड्स ऐसे लग रहे होते हैं कि उनको हमसे ज़्यादा आते हैं। हमसे ज़्यादा से मुराद ये है कि जो उन्होंने लिखा हुआ उनसे भी ज़्यादा आता है, तो वो इसके अंदर ना अपनी अपनी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होता बच्चे। डू रिमेंबर वन थिंग, आपने एक बात याद रखनी है कि आपको जो मैसेज आया है, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट द वेरी सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू। आप उसमें बेटा अपनी कोई मशवरा उनको नहीं दे सकते कि आपको शायद हमसे ज़्यादा आता है, ये है। आपने उसी चीज़ की ट्रांसलेशन करनी है बच्चे जो आपको वो दी गई है, और ये आपकी बुक 1 में से आती है, जो 15 लेसन्स होते हैं आपके, उसमें से आपको एक पैराग्राफ आता है, उसमें से आप लोगों को कोई चॉइस नहीं होती है। वो आप लोगों को 5 सेंटेंसेस दे सकते हैं, वो आप लोगों को 7 सेंटेंसेस दे सकते हैं, वो आप लोगों को 8 सेंटेंसेस दे सकते हैं, बट देयर विल बी अ पैराग्राफ एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू एंड इट कैरीज 15 मार्क्स। ये आप लोगों का टोटल हो गया सारे का सारा सम 100 मार्क्स का, ठीक है। आई होप सो यू आर गोइंग टू गेट दैट थिंग जो मैंने आपको बताई है बच्चे। ये आप लोगों का जो टोटल है ये बनता है 100 मार्क्स का ओवरऑल पेपर, ठीक है। अब कमिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियस बात है इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश है उसमें एक डिफरेंट सबके पर्सपेक्टिव हैं। कुछ कहते हैं जी कि अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कुछ कहते हैं कि कम मार्क्स आते हैं, तो ऑब्वियस बात है दैट डिपेंड्स ऑन द एग्ज़ामिनेशन सिस्टम। ये एक मिथ बनी हुई है कि अगर फर्स्ट ईयर में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो सेकेंड ईयर में कम आ जाएंगे, सेकेंड ईयर में ज़्यादा अगर आ गए हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके, मतलब वाइस वर्सा व्हाट द सिचुएशन इज़। बट वी हैव टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स। हम लोगों ने तो अपनी एफर्ट ही बच्चे करनी है कि हम लोग कोशिश करें मैक्सिमम गेन कर सकें। हर किसी के अंदर बोर्ड पे एक अपना सेट पैटर्न होता है बच्चे, मतलब स्टोरीज़ एप्लीकेशंस में 7 मार्क्स हाईएस्ट कंसिडर किए जाते हैं। बहुत रेयर होता है कि 8 चले जाएं, 9 पर नहीं जाएंगे। ट्रांसलेशन जो है उसके अंदर 15 में से आपके मैक्सिमम 12, बहुत ज़्यादा भी 13, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें यू आर हैविंग द
थिंक यू कैन गेन ऑल ऑफ द मार्क्स। फिर आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, उसमें भी ऑब्वियसली बात है 12 में से 11, 10 में से 9, 8 में से 7, मे बी मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा लिखा हो तो ओवरऑल भी वो अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। बट दीज आर सर्टन क्वेश्चन जिसमें आपको पता है बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर जब हमारे मार्क्स कम होते हैं, इसीलिए इट्स नॉट अ मैथमेटिकल सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट, एक थेरेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर हम लोग 100 और 100 नहीं ले सकते हैं। So that depends on us that how we are going to secure more and more marks. So inshallah ताला we will try our best कि हम लोग maximum marks लेने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। I hope so you have got the very thing which I have tried to tell you, ठीक है बच्चे। Thank you so much.